एक बार पप्पू के पड़ोस में रहने वाली लड़की अपने माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आज मैंने पप्पू को खूब बेवकूफ़ बनाया। माँ बोली, वो कैसे? लड़की बोली, मैंने उसके 1000 रुपये का नोट अपने सैंडल के नीचे छुपा लिया। माँ बोली, तो इसके बाद क्या हुआ? लड़की बोली, और वो बेवकूफ़ 2 घंटे तक मेरे ब्रेज़र में ढूंढता रहा। माँ बेहोश। सुहाग रात पर बीवी ने शौहर से पहली चुम्मी ली। शौहर बोला, जानू मज़ा आ गया, तुम्हारा बोसा इतना प्यारा है, इतना कि आज तक मैंने इतनी मीठी मिठाई नहीं खाई। बीवी बोली, कुछ भी, अगर ऐसा होता तो हमारा नौकर रामू तो अब तक शुगर से मर चुका होता। एक बार एक जज की कार एक सुनसान जगह पर ख़राब हो गई। जब उसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई तो पास में उसे एक छोटी सी झोपड़ी नज़र आई। जज उस झोपड़ी के पास गया तो उसे वहाँ 30 साल खूबसूरत औरत मिली। जज ने उस औरत को अपनी प्रॉब्लम बताई और एक रात बिताने की इजाज़त मांगी। औरत बोली, लेकिन आज मैं यहाँ अकेली हूँ क्योंकि मेरा शौहर पड़ोस के गांव में गया हुआ है। जज बोला, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं हाई कोर्ट का बड़ा जज हूँ। औरत बोली, लेकिन इस झोपड़ी में सिर्फ एक ही बेड है। जज ने तसल्ली देते हुए कहा, मैंने कहा ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। औरत बोली, लेकिन मेरा बेड सिर्फ सिंगल साइज़ का है। जज बोला, कोई बात नहीं, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। इसके बाद दोनों इसी सिंगल बेड पे एक दूसरे की तरफ पीट करके सो गए। सुबह जागने के बाद जज ने देखा कि इस झोपड़ी के पास में मुर्गियों का एक ढाबा है जिसमें 5 मुर्गियाँ और 50 मुर्गे थे। इसे कुछ अजीब सा लगा। जज ने इस औरत से पूछा, 5 मुर्गियों के लिए 50 मुर्गे रखना कुछ अजीब नहीं लग रहा? औरत बोली, इसमें अजीब वाली क्या बात है? 50 मुर्गे में सिर्फ 5 मुर्गे ही काम के हैं। जज ने पूछा, और बाकी 45 मुर्गे? औरत जज को देखती हुई बोली, बाकी के 45 मुर्गे हाई कोर्ट के जज हैं। दोस्त बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी ज़हीन, खूबसूरत और मीठी बोलने वाली हो। कुछ देर सोचने के बाद दूसरा दोस्त बोला, लेकिन भाई इतनी महंगाई में 3 बीवियों का खर्चा कैसे बर्दाश्त करोगे? हमारे मुल्क पाकिस्तान के नौजवान उस वक्त अपना रास्ता बदल लेते हैं जब कोई आकर कहता है कि भाई आगे ट्रैफिक पुलिस वाले चालान कर रहे हैं।